दूसरे गाँव के अंदर जा रहे हैं कि भाई कल ज़्यादा लोग बाग यहाँ आए, और वो टेलीफोन कर रहे हैं कि मैं आपका प्रधान बोल रहा हूँ, मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ, वहाँ तो धरना खत्म हो गया, किसी को आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये आरोप नहीं है, ये तो अब सिद्ध हो चुका है। ध्यान से जो ना आराम से कह रहे हैं हमें न्याय मिल जाए, तो वो अगर कोई भी आदमी गांव में आता है तो उनका रिस्पेक्ट है, और हम तो चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ नहीं कर रहा है, और ये ड्रेस पहनते हैं, लोगों के दिमाग में ये है कुछ न्याय करेंगे, लेकिन न्याय नाम की वहाँ पर कोई चीज़ है नहीं। हाँ जी सर, सभी को पता है कि 6 तारीख को है जो नारनौंद में बड़ा प्रदर्शन है जो कराया गया था, लेकिन उसके बाद में है दोबारा एसआईटी की टीम है, दोबारा नई टीम है जो गठित करी। क्या कुछ कार्रवाई रही है, कितना आश्वासन मिला है, कहाँ तक संतुष्ट हो? पहले तो प्रीति जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप पहले दिन से ही 2.5 महीने से जब से मर्डर हुआ है, आपने हर स्टेप के ऊपर साथ दिया है और पत्रकारिता का एक सच्चा उदाहरण दिया है। सारी आपने सभी के जो है ना तथ्यों को लिया, पुलिस वालों को से मिले, गाँव वालों से मिले, सभी से मिले, और फैक्ट आपने रखे हैं, और ऐसे फैक्ट रखे हैं, हम संतुष्ट भी हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका चैनल दिन रात तरक्की करे। जहाँ तक है 6 तारीख वाली बात, 6 तारीख को हमारा प्रदर्शन कामयाब रहा। 6 तारीख का दिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, और खुले आसमान के अंदर मंडी से लेकर एसडीएम ऑफिस तक पूरा सड़क 1 किलोमीटर 40 फुट चौड़ी तांता पूरा लगा हुआ था। महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, जवान भी थे, सभी के अंदर रोष था कि वे 2 जो हत्याएं हुई हैं, निर्मम हत्याएं हुई हैं, उनके हत्यारों को पकड़ा जाए, जो साजिश करता है उनको भी पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। एक ही डिमांड है और कोई डिमांड भी नहीं है, और ये सरकार जो है ना पक्षपात करती है पूर्ण रूप से। अब आप ये देखिए, हांसी के अंदर एक हत्या कर दी गई सैनी साहब की, रविंदर सैनी साहब की, 24 घंटे के अंदर उसका निवारण कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने, और सरकार ने भी किया उसका। जो उसको आर्थिक सहायता देनी थी वो भी दी, हत्यारों को भी पकड़ा। इसी तरह लोहारू के अंदर एक सुसाइड हुआ, वो भी 24 घंटे सुलझा दिया। और जबकि यहाँ तो निर्मम हत्याएं हुई हैं, उनके ऊपर भी सरकार नहीं जाग रही, प्रशासन नहीं जाग रहा, और पुलिस की तो बात ही क्या करें बार बार। तो पुलिस प्रशासन तो क्योंकि पूरी तरह से फेल हो चुका है। एसआईटी दूसरी बननी नहीं चाहिए थी। अगर एसआईटी दूसरी बनती है तो उस महकमे की तो कितनी रेस्पेक्ट रहेगी। एक पुलिस का जो एचओडी है वो अपनी एसआईटी पर संतुष्ट नहीं है, दूसरी एसआईटी बनाता है, तो फिर वो जो पहले वाली एसआईटी जिसने काम नहीं किया, जिसने प्रूफ कलेक्ट नहीं किए, तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। तो हम उनसे मिले, लेकिन उनके बातों में काफ़ी विरोधाभास था। एसपी कुछ एसएचओ कुछ कहता है, इंस्पेक्टर डीएसपी कुछ कहता है। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर से तो मेरे ख्याल में किसी का पहले भी लगता था कि भी ये निष्पक्ष नहीं करते, और अब तो हमें भी लगने लग गया है कि पुलिस प्रशासन काम ईमानदारी के साथ नहीं कर रहा है, और ये ड्रेस पहनते हैं, लोगों के दिमाग में ये है कुछ न्याय करेंगे, लेकिन न्याय नाम की वहाँ पर कोई चीज़ है नहीं। अब कल मीटिंग है एसआईटी की, दूसरी अगर एसआईटी कुछ ढंग से काम करती है, प्रूफ कलेक्ट करती है और कुछ प्रोग्रेस दिखाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ अपना। और यहाँ पर धारणा बैठे हुए लोग बाग 2.5 महीने तक और बैठे रहेंगे, 2.5 महीने पर लक्ष्य तो पूरा करेंगे। जो हत्याएं हुई हैं उनके दोषियों को सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम तो करेंगे, ये लक्ष्य है। कोई निर्दोष इसके अंदर फंसे नहीं, और जो दोषी भी हैं, जिसने बढ़ावा दिया है, जिसने घर में रखा है, जिसने छिपाया है उनको घर में के अंदर, उनको भी सबको पुलिस ने ढंग से अगर छानबीन करेगी तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। रजत कलसन जिसका नाम है जो धरने पे लगातार चल रहा है, बताया गया कि राजेश के ऊपर है जो उसका रजत कलसन एडवोकेट है जो उसका हाथ है। तो रजत कलसन से भी हमने बात करी, लगातार पीड़ितों के साथ में खड़े रहे। तो मेरा एक सवाल था कि बुडाना में भी 2 मर्डर हो गए हैं सर, आप उन पीड़ित परिवारों के साथ में क्यों नहीं खड़े? तो उनका कहना ये है कि मैं जो मॉब लिंचिंग हो सकती है मेरी, यानी कि भीड़ के द्वारा हत्या हो सकती है, तो मैंने डर है कि इस वजह से मैं जो धरने पर नहीं आया कि कहीं मेरे को जान का खतरा ना हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाना खतरा किसी को है नहीं। यहाँ पर जो हत्यारा था उसको जब पुलिस लेकर आए, कभी 3 सिपाही लेकर आए, कभी 4 सिपाही लेकर आए, आपने देखा उसने कहा कि भाई मैंने तालाब के अंदर फेंका है औजार को, तालाब का पानी इकट्ठा करवाया, इन सारा निकलवाया, उसको लेकर आए, और सारा गांव वहाँ खड़ा था, नौजवान आदमी वहाँ खड़े थे, उसका भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो ये तो बहुत पेशेंस रखे हुए हैं गाँव वाले आदमी, और बड़े ध्यान से जो ना आराम से कह रहे में हमें न्याय मिल जाए। तो वो अगर कोई भी आदमी गांव में आता है तो उनका रिस्पेक्ट है, और हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले। तो यहाँ पर 3-4 बार जैसे हत्यारा आया, कोई और भी आदमी आता है, धरना 2.5 महीने चल रहा है, बहुत से नेता भी आए, विरोधी भी आए, तो किसी को सबका सम्मान किया। यहाँ सबका सम्मान होता है। कोई भी आकर देखे, खुले के अंदर रोड के ऊपर धरना चल रहा है, किसी से आप बात करेंगे, महिलाएं हैं,
यहाँ सबका सम्मान होता है। तो खाप पंचायत के खाप प्रधान पे बड़ा आरोप लगाया गया कि ये जो खाप प्रधान है आकर आड़ा राजनीति करे। ये आरोप नहीं है, ये तो अब सिद्ध हो चुका है कि खाप जो किस तरह सिद्ध हो गया जी? सिद्ध यही हो चुका है कि हमारी 6 तारीख की यहाँ पर जो मांग देने वाले थे, हम गए एक दिन पहले, पूरे इलाके के अंदर सबको निमंत्रण दिया। बुलाया था आपने उनको? वो उन्होंने तो ऑर्गेनाइज ही किया था, उन्होंने तो कहा था कि 6 तारीख को हम होंगे। 18 तारीख को जब यहाँ खड़े हुए थे तो उन्हीं के अध्यक्षता में ही सारा काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था भी हम आपका, आप जो ना जैसे हम कहेंगे वैसे चलो, और हम तो वैसे ही चल रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब थोड़ा बहुत डाउट होने लग गया, भाई ये तो काम वो पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। 5 तारीख को हम पूरे गाँव के अंदर, 12 के अंदर और दूसरे गाँव के अंदर जा रहे हैं कि भाई कल ज़्यादा लोग बाग यहाँ आए, और वो टेलीफोन कर रहे हैं कि मैं खाप का प्रधान बोल रहा हूँ, मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ, वहाँ तो धरना खत्म हो गया, किसी को आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। दोबारा हमारा राउंड लगता है, कोई निमंत्रण देंगे, पूरे लोग बाग आओ। तो जब हम गए तो खाप वाले तो नहीं आ रहे हैं, तो अब तो खुल के हो गया है कि वो विरोध कर रहे हैं, भाई धरना किस बात दे रहे हो। तो खाप वालों के पीछे हटने का क्या कारण है जी? वो जो है ना, अब खाप के क्या बताएं, कोई या तो वो इलेक्टेड हो या किसी गांव में वोट बन के उनको बनाया गया हो। कोई आदमी 10 आदमी इकट्ठे हो कहते भी आप प्रधान हो, तो ऐसे तो प्रधान नहीं बन जाता। अब वो पीछे हट रहे हैं तो आप या तो उनसे भी कई बार पूछ लो भाई वजह क्या है। आपका तो सारे सम्मान करते हैं, धरने भी आप रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे उन्होंने कहा वैसा हम करते आए हैं। वो बड़े बुजुर्ग मतलब जो भी है ठीक है, अभी खाम का प्रतिनिधित्व करते थे, हम उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं। धरने पे तो आके कम से कम ये बैठे तो सही, धरने से दूरी क्यों बना रखी है? लोग सारे यहाँ धरने पर आते हैं, आप धरने से घर पर बैठे हो, तो आप धरने पे आप जो भी आपके दिमाग में है अच्छा है, धरना क्यों बंद कर दिया जाए, तो आप यहाँ के बता दें। तो खाप पंचायतों को है जो दोष दिया जा रहा है जी, जो गांव का मुखिया वही धरने में शामिल नहीं, खाप पंचायतों को आप कैसे दोष दे इसको? देखिए वो कई बार यहाँ पर आए, फिर छोड़ गए, फिर आए, फिर छोड़ गए। खाप पंचायत गांव वालों ने सबने जाके उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप आएँ, इवन पीड़ित परिवार ने माफ़ी मांगी। अब ये तो कोई तरीका नहीं ना कि पीड़ित परिवार जिसका आदमी मरा हुआ है वो भी जाके गाँव किसी आदमी से माफ़ी मांगे, पूरा गाँव माफ़ी मांगे, और फिर भी आए फिर दोबारा ना आए। या तो कोई वजह होनी चाहिए, गांव को इकट्ठा करें, दोबारा कर लें, बता दें कि भाई मेरी ये वजह है, मैं इस वजह से नाराज़ हूँ, पता तो लगे नाराज़गी का। और वैसे खामखा कोई धरने कोई ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वैसे धरना ख़त्म नहीं होगा। पूरा गाँव 95% जो है ना, पूरा गाँव यहाँ पर बैठा हुआ है और ये हर रोज़ आता है। कुछ लोग नो भी कम है जी, 1 करोड़ रुपया खतरे धरने पे बैठे हैं लोग। देखिए आर्थिक सहायता सबको मिलती है, सभी को मिलती है। आज तक जिसके मर्डर हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, 1 करोड़ रुपया सरकार के लिए इमीडिएट किसी आदमी चला गया था। अब कृष्णा देवी चली गई, उसकी बेटी की शादी थी, बेटी की शादी पोस्टपोन की है, फिर दोबारा शादी हुई है। तो कैसे शादी हुई है? वो लड़कियां हैं, वो कैसे अपनी माँ को ऐसे करते हुए देखा और फिर शादी करके चली गई है। तो ये तो एक ह्यूमन बीइंग है, भी ठीक है, सरकार उसको आर्थिक सहायता भी दे दे, उस परिवार को थोड़ी सी उठाने के लिए सरकारी नौकरी भी दे दे, देती आई हमेशा। कोई पहला केस नहीं है, लोहारू के अंदर भी दी है, हाँसी के अंदर भी दिया है, तो यहाँ दे देंगे तो थोड़ी बड़ी बात है। डांडा साहब, कई गांव के जो लोग हैं जो वो इस वजह से नाराज तो नहीं हो गए भाई इनको तो 1-1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे काफी, इस वास्ते तो नाराज नहीं हो गए? नहीं, एक दायित्व बनता है सरकार का, जो जिनके घर से आदमी चला जाता है या मार दिया जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उस परिवार की आर्थिक सहायता करना का एक कोष होता है। उस कोष में तो मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर करना भाई इमीडिएटली इसको रिलीफ कर दो। अगर किसी और दूसरे आदमी को तो मुआवजा यूँ तो कैसे मिलेगा? जो मर चुका है, जो दुनिया में नहीं है और जो जवान हालत में था। अब वो जो कृष्णा गई उसकी उम्र 50 साल की थी, जयवीर की 50 साल की उम्र की थी, उनकी तो आधी लाइफ तो बाकी थी, अपने बच्चों को शादी करती, अपना काम करती, उनको मार दिया। अगर सरकार उनको आर्थिक सहायता दे देती, बाकी लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं चाहेगा हमें मिलो भाई, ये तो हर जगह मिलता आया है। अभी सरकार के अंदर अब आप देखिए आए दिन यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है, कभी यमुनानगर के अंदर, कभी जींद के अंदर, कभी हाँसी के अंदर, कभी गुलाना के अंदर, हर रोज़ हत्याएँ हो रही हैं और उसको एकदम इमीडिएट रिलीफ दिया जाता है कि भाई इसके घर से एक आदमी चला गया है, बेरहम हत्या हुई है, इसकी आर्थिक सहायता कर दें, तो वो कर देनी चाहिए, किसी को कोई नुकसान ही नहीं है। हम चाहते हैं, और हम तो ये भी नहीं चाहते भी चलो ठीक है, अगर पुलिस प्रशासन ये सरकार अगर ये नहीं चाहती है कि भाई अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि भाई हम इसको ना, तो भाई जो आदमी जो हत्यारे हैं कम से कम उनको पकड़ने का काम कर दो। और अगर तुम कुछ और एजेंसी से जांच करना चाहते हो, बाहर की एजेंसी को थोपना चाहते हो, तो भाई सीबीआई को तो केस ट्रांसफ़र करने के लिए मुख्यमंत्री की पावर है, कोई और तो कर नहीं सकता। विधानसभा में पास होता है कि ये केस जो है ना काफ़ी बड़ा है, सीबीआई को दे दो, आम आदमी दे नहीं सकता। तो यहाँ तो ओपन है सब कुछ, आप सीआईए से करवा लो, एसआईटी से करवा लो, आप सीबीआई से करवा लो, किसी से भी जांच करवा लो,
आदमी गए हैं जिन्होंने मारा है, हथियार मिले हुए हैं, तो इसमें तो कोई किसी को बुराई नहीं है। कोई भी यहाँ तो जितने धरना बैठे हैं उनकी बड़ी क्लियर माइंड है, साफ दिल से यहाँ पर आदमी बैठे हुए हैं। 2.5 महीने थोड़े नहीं होते वहाँ पर। अब जो नहीं आते हैं, जो कुछ और कहानी बनाते हैं या कुछ और राजनीति करते हैं, यहाँ तो कोई राजनीति करता नहीं है। हम तो यहाँ पर आते हैं भाई, जो नाराज हैं धरने में आए, अगर बात करनी है तो यहाँ पर आएँ। आपकी नाराज़गी को तो यहीं पता लगेगा ना। घर बैठे हुए और कोई आदमी आवे नहीं यहाँ पर और कहते वो तो नाराज़ है, भाई नाराज़गी कैसे पता लगेगी आपकी? या तो मैसेज भेज दो कि भाई आप हमारे पास आके हमारी ग्रीवेंसीज दूर करो, या फिर धरने पर आओ। 2 ही कारण हैं, तो वो धरने पे नहीं आते। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो नई टीम SIT की गठित करी गई, अगर उसने भी उचित कार्रवाई मामले में नहीं करी तो क्या कुछ बड़ा एक्शन है जो धरना कार्रवाई होगा? देखिए, वैसे हमें उम्मीद है कि जो सेकंड SIT गठित करी है वो DGP साहब के डायरेक्शन पे हुई है और उसके अंदर ईमानदार ऑफिसर हैं, वो काफ़ी हद तक जो है ना ठीक ठाक न्याय करेंगे। हमें पूरी मतलब ये मगा लो, आई एम वेरी मच होपफुल कि दे विल टेक राइट एक्शन, और वो हमारे को कन्विंस भी करेंगे। अब वो अगर कुछ और बात होती है तो उससे पहले तो क्या बताएंगे भी क्या करना है। अब जैसे कल उनसे मिलेंगे, वो अगर हमें उम्मीद है कि हमें कन्विंस करेंगे, और कन्विंस करेंगे तो धरना भी ज़्यादा लंबा चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सब कुछ प्रूफ लेंगे, विटनेसेस लेंगे, जो विक्टिम परिवार है उनसे भी आके मिलेंगे और उनका अपना कोर्स ऑफ एक्शन दिखाएंगे, तो हम उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। गांव के कितने कमेटी है जो मतलब DIG से मिलने के लिए जाएगी? देखिए, DIG साहब से तो हम पहले मिले थे, पहले DGP से मिले, DGP के साथ बाद फिर ADGP से मिले, और अब जो गांव ने कमेटी गठित करी है, पहले तो गठित जो ना 12 की खाप के साथ भी थी, 12 के साथ भी थी, लेकिन अब वो नहीं आ रहे, तो गांव की जो कमेटी गठित कर रखी है 5 आदमियों की, 2 विक्टिम परिवार हैं, 3 आदमी और हैं, और हमने तो यहाँ भी आज ओपनली ये भी कह दिया गया है कि कोई भी और आदमी अगर जाना चाहे कहीं से भी, उनको हम गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे और मिलवाएंगे। हम तो ऑब्जेक्शन कर ही नहीं रहे कि आपको नहीं ले जाएंगे, आप गाड़ी में बैठो, आपको ले जाएंगे, मिलवाएंगे, वापस लेकर आएंगे, तो कोई भी आदमी जा सकता है। और अगर कोई आदमी नहीं जाता है तो जो 5 आदमी कमेटी है वो जाएगी, फिर जो फैसला होगा वो यहाँ के बताएंगे। तो जो आपने देखने लग रहे लास्ट में उन तक एक हो गया आप? मैं तो उनको एक ही कहूँगा कि भाई सभी दर्शक आप जरा आत्म चिंतन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो। अगर बाई दी हो जाए तो उसको आप सपोर्ट करो। जो आदमी न्याय मांगता है, आज ये घटना बुढ़ाने गांव में हुई है, 2 मर्डर हुए हैं, और जो ऐसे मर्डर हुए हैं जिनका आपस में कोई लेना देना भी नहीं था, कोई झगड़ा भी नहीं था, लेकिन वैसे आपस में भाईचारा ख़राब करने के लिए उन्हें जो मर्डर किए हैं उनका आप विरोध करो, और जो भी आपको मिलता है उसे प्रार्थना करो कि आप यहाँ कोऑपरेट करें। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो वो रेस्पेक्ट करें और वो धरने पर आकर बैठें, और जैसे भी गाइडलाइन आगे की मिलती है तो हमें कोऑपरेट करें। ठीक है जी, धन्यवाद इतना कीमती समय को दिया। तो भाई वीडियो आपने देखी है, तो कांग्रेस नेता दिलबाग सिंह ढांडा मेरी गले फिलहाल आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे, तो बातचीत करी है 2.5 महीने से ये भी लगातार धरने पे है जो बैठे हुए हैं। तो आपने भी इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय, आपने इस वीडियो के प्रति आपकी राय जो सभ्य कमेंट के जरिए ज़रूर रखनी। मिलते किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।